पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे। आपकी जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों की ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम महबूब फरमाने लगे बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तू अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाता है जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में ओ भाई, लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे? वो तो कल अच्छा कहते हैं परसों बुरा कहने लग जाते हैं। एक आदमी महमूद गजनवी के पास ना अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं को मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं, वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह है, ना फटी है ना खुली है। अब मैं लुट गया हूं, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहां और हीरे कहां? तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूं कि मैं हूं बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। वो शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूं, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में, तो महबूब ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा है ना, गद्दा बिछा हुआ, तो महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी निकल गए। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा वो खुदा के बंदो, उसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं, पहले दिन ही फटा हुआ है तो लटका देगा सबको, क्या करें? शोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र ना करो, मैं कैसे बंदे को जानता हूं, इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहां से फटा था, ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी। उसने कहा यार हम सारे 1-1 महीने की तनख्वाह देते हैं, तू बंदा बुला। वो बुला लिया उसको, उसका नाम मोहम्मद रफूगर था। वो आया, उसको गद्दा दिखाया, उसका यार इस तरह सीना पता ना चले। उसने कहा फिक्र ही ना करो, मैं बड़ा कारीगर हूं। बड़े बड़े कारीगर लोग नहीं हमारे मुल्क में पाए जाते, कोई निशान छोड़ते हैं पीछे बड़े। अहमद रफूगर कहने लगा इस तरह सीऊंगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं। उनका पैसे ले यार तू सी दे। उसने सी दी, अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए, आके पहली नजर गद्दे पे डाली। उसने बुलाया सब मुलाजिमीन को, कहा किसने सिया है? कहा जनाब क्या हुआ? कहा ये फटा हुआ था। किसने? कहा नहीं फटा ही नहीं। वो कहने लगे बनो बात, मैं खुद फाड़ के गया था, तो बताओ सही सिया किसने है? कहा जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे इसीलिए तो बताया नहीं था कि तुम खुद तहकीक कर लो, बुलाओ बताओ सिया किसने। तो बुला लिया, अहमद रफूगर आ गया। उसको जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया, कहा भाई तूने सिया है? कहने लगा हुजूर आपके सारे मुलाजिम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है, मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहां से फटा था।
अच्छा ये बता, ये थैली जो है ये भी तूने सी थी? उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा है, वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह भी इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए। फिर काजी को बुलाया, पहले सारे सबूत और गवाह केस हल कर लिया। फिर हमारे यहाँ ये हाल होता है कि मुदई 2-3 हफ्ते के बाद खुद ही हाथ बांध जाता है, कहता तुसी मेरी जान छड़ो, मुजरम फड़ो भावे ना पड़ो। वो कहता है मुझे माफी दो, मैं रहा। जुल्म है ना, जुल्म, ज्यादती है कि जो बेचारा, इतने सवाल मुजरम से नहीं होते जितने मुदई से होते। आप यकीन करें, इतने सवालात होते। सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया, तन्हाई में ले जाके महमूद गजनवी ने कहा